11 जून और 12 जून का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। अभी जो 11 जून है, गुरुवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जो कि अधिक मास की एकादशी है, परम एकादशी। इस दिन अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मीन राशि में शाम तक रहेंगे, उसके बाद राशि बदलकर ये मेष राशि में आ जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, शोभन नाम का योग बनाएंगे, अतिगण नाम का योग बनाएंगे और पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। अब देखिए बहुत ही अच्छा संयोग इस दिन बना है। एक तो ये गुरुवार का दिन है जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और बृहस्पति देव भी आप कह सकती हैं। साथ में ये दिन भी भगवान विष्णु का ही है क्योंकि ये एकादशी तिथि है। और योग इतने सुंदर योग बने हैं, शोभन नाम का योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। वहीं हम 12 जून की अगर बात करें तो ये शुक्रवार का दिन है। ये कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र और भाणी नक्षत्र में रहेंगे। अतिगण नाम का योग बनेगा, सुकर्मा नाम का योग बनेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह तक ही रहेगा। तो इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, क्या चीजें अच्छी होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं। तो हम दोनों दिनों की अलग अलग बात करेंगे क्योंकि 11 जून को चंद्रमा मीन राशि में है और 12 जून को चंद्रमा मेष राशि में है। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम 11 जून की बात करते हैं। तो देखिए जैसा कि हम सभी को पता है, अधिक मास चल रहा है, उसकी एकादशी है ये। अधिक मास अपने आप में बहुत ही खास महीना होता है, परम एकादशी है, बहुत पुण्यदायी कल्याणकारी है, भगवान विष्णु को समर्पित है और दिन भी ऐसा कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित। तो इस दिन का महत्व तो कई गुना बढ़ जाता है। तो इस दिन पूरे विधि विधान से दिन की शुरुआत भगवान विष्णु की व्रत पूजा अर्चना से करें। साथ ही आपको माँ लक्ष्मी की भी आराधना करनी है, जिससे सुख समृद्धि और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन आप एक तो सत्यनारायण कथा या तो पढ़ सकते हैं या करवा सकते हैं और एकादशी की कथा जरूर सुने। बहुत महत्व बताया गया है एकादशी कथा सुनना। देखिए ये जो योग है ना, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, ये दोनों ही योग इस दिन के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। अब पूरा दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। अब राशिफल की बात करते हैं। राशिफल के हिसाब से देखा जाए तो आपके दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा की युति जो है वो शनि के साथ हो रही है। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। परिवार वालों के साथ भी अब बात करते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वाणी का प्रयोग कुछ ऐसा ना हो जाए कि किसी को ये बातें बुरी लग जाएं, तो ध्यान रखना है। बाकी चीजें अगर देखी जाए करियर में जहां तक बात है तो इस दौरान किसी भी तरह का जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हैं, अगर आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहाँ थोड़ा सा काम का प्रेशर रह सकता है। और देखिए काम का प्रेशर तो रह सकता है, लेकिन हाँ चीजें जो है वो ठीक तरीके से काम जरूर करेंगी क्योंकि इसी दिन चंद्रमा जो है वो मेष राशि में भी प्रवेश कर रहे हैं। सुबह को तो चंद्रमा मीन राशि में है, लेकिन उसके बाद चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसीलिए बदलाव जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रेशर पिछले समय चल रहा था, पिछले 2 दिन से चल रहा था, उस प्रेशर में आपको कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ थोड़ा सा बस संयम के साथ आपको काम करना होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको हेल्थ इशू चल रहे हैं तो देखिए हेल्थ का मैं जरूर कहूंगी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नौकरी करने वाले जातक हैं वो नौकरी जो कर रहे हैं, मैं कहूंगी वहां पर जहां भी आप काम कर रहे हैं वहीं आप अपने काम पर लगे रहें। दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें कि वो आकर आपकी मदद करेंगे, आप अपने बल पर आगे बढ़ सकते हैं। इस राशि के ऐसे लोग जो उम्र दराज हैं थोड़े से, वो आपके लिए बड़े कारगर साबित हो सकते हैं। अपने कम्युनिकेशन को ठीक रखेंगे तो चीजों पर आप विजय भी प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि यहाँ सारा जो खेल रहेगा ना इस दिन वो आपके कम्युनिकेशन का रहेगा। तो मिलकर तालमेल बिठाकर आपको काम करने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, दोनों ही जगह पर हर जगह देखिए वाणी का प्रयोग आपको बस ठीक से करना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ सारी चीजें, चाहे आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या आपका रिलेशन किसी भी तरह का है, हर एक जगह पर एक चीज मायने रखेगी कि आपकी वाणी किस तरह की है। आप अपनी वाणी से कितने लोगों को अपना बना पाते हैं और कितने लोगों के साथ आप नाराजगी जाहिर कर पाते हैं। तो इसीलिए वाणी का सारा खेल है, तो कम्युनिकेशन को ठीक रखना होगा आपको। बाकी धन संपत्ति के मामले में, बिजनेस के मामले में या ठीक ठाक मिला जुला समय रहने वाला है। अब मैं बात करूंगी 12 जून की, जहां चंद्रमा पहुंच जाएंगे मेष राशि में। अब देखिए मेष राशि का चंद्रमा तीसरे भाव में अपने प्रभाव को बहुत जल्दी दिखाएगा। आप कुछ कार्यों को लेकर बहुत जल्दबाजी में रहेंगे,
और ये जो है ना जल्दबाजी कई बार काम की होती है, लेकिन कई बार ये काम को बिगाड़ भी देती है। किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में नहीं लेना है, बजाय आपको लोगों के साथ बैठकर थोड़ा विचार विमर्श करके आपको किसी भी तरह के मामले में निर्णय लेना होगा। कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों के कारण आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, तो कोई भी मौका मिलता है तो उसको हाथ से ना जाने दें। अपने आत्मविश्वास पर अडिग रहें, बुद्धिमत्ता का परिचय दें, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। और देखिए, इससे आप अपने बॉस को ये भी बता सकते हैं कि आप अपने कार्य को लेकर कितने समर्पित हैं, आप किस मिट्टी के बने हैं, अपने काम को करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, किसी डील को लेने के लिए आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी टिकी हुई है कि आप उसको करके एक बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं कंपनी को, तो आपके कार्य एक के बाद एक बनते हुए चले जाएंगे। अब रुपए पैसे के मामलों में अगर देखा जाए तो इन दिनों में रुपए पैसे के मामलों में ठीक ठाक है। देखिए, तीसरे भाव के चंद्रमा, छठे का स्वामी तीसरे में गया है। ट्रेवल तो कराएगा, कामकाज के सिलसिले में यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, लेकिन उन यात्राओं का रिजल्ट आप अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा चंद्रमा नवम भाव पर दृष्टि भी डालेंगे तो बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा कुछ जॉब में। और इस दौरान हो सकता है कि आप थोड़ा प्रेशर में तो रहें अपने काम को लेकर। ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर में रह सकते हैं, मन में ये चलता रहे कि काम होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, अपने काम के जरिए आप अपने काम को आप आगे लेकर जा सकते हैं। बस थोड़ा सावधानी रखते हुए चलना है। अगर आप कुछ अपना पैसा कुछ बचत योजनाओं में लगाना चाहते थे, लगाना चाह रहे हैं, तो अचानक से आपको कुछ धन प्राप्त होने का योग भी बना हुआ है। तो मैं कहूंगी उसे आप तुरंत अगर किसी चीज में ऐसी जगह लगा दें जहां उसको सिक्योर आप रख सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि वरना आप जो पैसा हाथ में आया उसको तुरंत खर्च कर सकते हैं, उसके योग ज्यादा बने हुए हैं। रिश्तों के बारे में देखा जाए तो ये समय प्रेम जीवन के मामले में अच्छा है, रोमांच से भरपूर रहेगा। और घर में शांति का माहौल आपके लिए बना रहेगा। जो रिश्तों में थोड़ी उदासी छाई हुई थी, उस उदासी को आप दूर कर पाएंगे। सही सोच आपकी रहेगी, और देखिए, सही सोच ही हर एक समस्या को दूर कर सकती है। ये जो घर का वातावरण दूषित होता है ना, उसको शीघ्र से ठीक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपको अपने साथी के साथ मिलकर अपने घर के माहौल को ठीक करके रखना होगा। यहाँ पर इस दिन जो योग बने हुए हैं, उन योग की अगर हम बात करें, साथ में हम चंद्रमा के नक्षत्र की बात करें, तो सेवंथ हाउस भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये पीड़ित है। और शुक्र की स्थिति को अगर हम देखें तो शुक्रदेव 8 तारीख को गुरु के साथ युति कर चुके हैं छठे घर में। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ बैलेंस बनाकर आपको चलना होगा। चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे वो आपका निजी जीवन है, यहाँ जितना बैलेंस बनाकर आप चलेंगे उतना ज्यादा आप अपने लिए रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके ऑफिस की मैं खास तौर से बात करूंगी, ऑफिस में जो भी आपकी महिलाएं काम करती हैं उनके रिस्पेक्ट करना है, अपनी नजरें आपको साफ रखनी है। महिला का रिस्पेक्ट करना आपके लिए इन दिनों में अच्छे रिजल्ट देने वाला रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।